कुछ चीज़ों को दिखाता हूँ मार्केट में पैनिक है, नहीं सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में है, एज वेल सम हाउ आपका ओरिजिन मार्केट में भी, बिकॉज मैं थोड़ा सा ओरिजिन मार्केट को क्रिप्टो मार्केट से डिफरेंट समझता हूँ। उसके बारे में भी आज चर्चा की जाएगी। समय आज मेरे पास थोड़ा कम है, तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कम समय में भी मैं आप सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास करूँगा। टेक्निकल्स होंगे आज। प्लान के ऊपर हम आज चर्चा ना करें तो अच्छे होंगे, प्लान के ऊपर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो टेक्निकल से रिलेटेड प्रश्न है। तो आपके पास प्रश्न हैं कुछ अमरदीप सर, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं कुछ जो मेरे पास प्रश्न है उन प्रश्नों से मैं ले सकता हूँ। सर अभी आप ही कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद डेटा देखते हैं। इज इट माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस सर, क्लियर है सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कभी भी हमें मार्केट से रिलेटेड चीज़ें देखना है, या आप चाहे ओरिजिन में हो चाहे आप ओरिजिन में ना हो, और ये बेटर प्रैक्टिस है कि आप ओरिजिन तो देखें ही सबसे पहले, लेकिन उससे पहले आप क्रिप्टो मार्केट को भी थोड़ा सा देखें। तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स हमारे पास सीएमसी है, कॉइन मार्केट कैप है। यहाँ पास हम थोड़ा सा देखते हैं, ये जो डेटा है आपके पास फियर एंड ग्रिड। तो अभी जो डेटा है हमारे पास एक्सट्रीम फियर जोन में है। मार्केट के साइकिल को अगर आप देखें, थोड़ा सा बीटीसी को देखें, ड्यू टू इट्स अ मदर करेंसी। कुछ दिन पहले न्यूज आ रही थी कि क्या बुल मार्केट स्टार्ट था, अब बियर मार्केट में हम आ गए, मतलब मार्केट काफी ग्रोथ कर रही थी, और उसके बाद अचानक से मार्केट क्या कहते हैं बियर जोन में जाती है। बियर मतलब अब नीचे की जोन की ओर जाती है मार्केट। तो अब तो ये काफी लंबा समय तक बियर ही रहेगा। ये सब तरह तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। बट मैं आप लोग को ये समझाता हूँ कि वर्ल्ड में अगर सबसे अनप्रिडिक्टेबल या वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, तो वो मार्केट है, क्योंकि मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। अब एक व्यक्ति की साइकोलॉजी ही हमेशा बदलते रहती है। वो क्या सोचता है अभी, अभी उसका मन में है कि वो बाय करेगा, थोड़ी देर बाद उसके मन में क्या कहते हैं सेल करने का विचार आ जाएगा। बहुत सारे लोगों से मिलता है। तो ऐसे लाखों लोग हैं जो मार्केट पे हैं, सभी लोग की सोच एक तरह से नहीं हो पाती है। और हम अभी भी भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। भेड़ चाल को फॉलो करने का मतलब क्या है? अपने कैलकुलेशन पे हम ध्यान उतना नहीं दे पाते, और ट्रेंड क्या कहता है उसके ऊपर सीधे चले जाते हैं। वॉरेन बफेट का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है। वॉरेन बफेट को आप जानते हो, ही इज द वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टर, और आज तक की इतिहास में उनसे अच्छा इन्वेस्टर, या फिर बोलें वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर हैं वो हमेशा ये कहते हैं उनके अपने अनुभव के आधार पे कि आप मार्केट के ट्रेंड से थोड़ा विपरीत चलें। थोड़ा विपरीत चलने का मतलब क्या है? अगर मार्केट एकदम बुलिश है तो आप थोड़ा संभल जाएं, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसी तरीके से जा रहे हैं, तो वहां पास आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर मार्केट काफी बेयरिश है, मतलब मार्केट काफी डाउन जा रहा है, तो आप अपना वहां पास शॉर्ट कर लें और वहां से आप बाय कर लें। तो ये अनुभव उनको कहाँ से आया होगा? ये अनुभव उनको, वो लिटरली डीप नॉलेज से आया होगा। डीप क्या कहते हैं, उन्होंने रिसर्च किया होगा। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो हो क्या रहा था, तीन रीजन थे। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आए हैं कि मार्केट इतना नेगेटिव क्यों हुआ है और क्या होने वाला है। अगर ये प्रश्न आप लोग के मन में आए तो एक बार चैट बॉक्स में आप लोग लिख दें, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी देने जा रहा हूँ। ओके, एनोटेशन बंद कर दें अमरदीप सर। सर ये जो स्क्रीन मार्केट शेयर इतना, करते हैं ना, ओके उन्हीं मैं को कर दे रहा ही हूँ। ऑप्शन आता है। ओके ओके ओके, मैं अभी कर दे रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट अभी, फिर से एनोटेशन बंद होने के बाद। ओके, अगेन स्क्रीन इज विजिबल, आई थिंक सो। यस सर, यस सर। ओके। तो मार्केट में ये प्रश्न आ रहे हैं कि मार्केट डाउन क्यों जा रहा है। क्या ये आप लोग का भी प्रश्न है? तो चैट बॉक्स में यस लिख दें, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। कोई भी महानुभाव, वाई द मार्केट इज गेटिंग डाउन, और द बियर मार्केट। यस। ओके, ठीक है, चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो
फॉर एग्जांपल जब हम देख रहे थे इथेरियम टूटा है $2914 पे, और आपका XRP भी $3 के नीचे है। BNB भी क्या कहते हैं लगभग $1000 तक टच कर चुकी थी, $857 पे है। थोड़ा सा ना क्रिप्टो के सेंटिमेंट को समझें। क्रिप्टो का सेंटिमेंट शुरू होता है हमारे देश में, दो एक्चुअल जो सेंटिमेंट शुरू होता है क्रिप्टो का, वो 2017 से शुरू होता है। मैं एक डेटा दिखाता हूँ आपके सामने, उसके बाद हम देखते हैं। हम ये इथेरियम का डेटा लेते हैं और ये ऑल टाइम डेटा पे जाते हैं। एक मिनट, दूसरे जगह से लेते हैं कहीं से। चार्ट में डेटा एक चार्ट वे में डेटा इसका नहीं दिखा रहा है। पहले लगता है CMC ने अपने कुछ, हाँ ये डेटा आया आपके सामने। देखिए यहाँ पास का डेटा देखेंगे, क्या स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अमरदीप सर, यस सर, यस प्रॉपर सर। देखिए 2015 में इथेरियम स्टार्ट होती है, लगभग 52 रुपीज़ का प्राइस होता है अगर मैं INR में बात करूं। और चूंकि इथेरियम वाज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी टिल नाउ, तो 2015-16 में उसका हाइप बनता है। और 2017 में आप ये डेटा देख रहे हैं 17 के करीब में, ये देखिए ये लगभग $696 और समथिंग पे जाती है। 2018 में देखिए उस समय की अपने ऑल टाइम हाई को टच करती है। ये अगर आप यहाँ पास देख सकें, ये जो आपको स्पाइक दिख रहा है 2018 में, वो अपने ऑल टाइम हाई को टच करती है, अराउंड उस समय का $1000 को क्रॉस कर देती है। और अचानक से क्या होता है, एक और चीज मैं डेटा दिखाता हूँ, माइनिंग डेटा, इसको पास तक नहीं दिखाएं, इसको भी देखेंगे। ये हम इथेरियम के ब्लॉकचेन पे हैं। ये थोड़ा सा डेटा देखें आप। दो होती ये है, देखिए आप ये सब चीज समझेंगे तब आपको ओरिजिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि मैंने उस दिन जो आप लोग को डेटा दिखाया था, इथेरियम ने जो सॉरी जो ओरिजिन ने जो अनुबी के साथ एल्गोरिदम डेवलप किया है, वो एल्गोरिदम इथेरियम के ऊपर बेस्ड है। सो बेसिकली अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में अपना कैरियर बनाना है, या क्रिप्टो मार्केट आपके लिए ये जीवन का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन साबित हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पास थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा। आपको अपनी ये नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, और आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी यू मस्ट हैव टू फॉलो। ये आज के डेट में वर्ल्ड के सबसे बड़े इंटरप्रेन्योर एलन मास्क, या बोल सकते हैं सबसे टॉप लेवल के टेक्निकल व्यक्ति का स्टेटमेंट है कि यू मस्ट हैव टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। और मैं आपको कैलकुलेटेड रिस्क जो मैं जानता हूँ वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इथेरियम की टेक्नोलॉजी भी बिटकॉइन की ही टेक्नोलॉजी की तरह होती है। आपका जब ये लॉन्च होती है 2015 में, और उसी समय यहाँ पास कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ होता है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चाहे वो साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, कुछ समय के बाद इथेरियम की टेक्नोलॉजी POW, और इस ग्राफिक्स कार्ड के सेल जो था वो बूम करने लगा, मतलब बहुत ज्यादा लोग परचेस करने लगे। क्यों? क्योंकि हर लोग इथेरियम का एक रिग लगाने लगे। तो इसीलिए एनवीडिया और जो AMD कंपनियों के शेयर्स हैं वो काफी बढ़ने लगे, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्राफिक्स कार्ड का परचेसिंग शुरू हो गया। तो जब जितने ज्यादा लोग सिस्टम पे आएंगे, ध्यान समझिएगा यही चीज फॉलो होती है ओरिजिन में, जितने ज्यादा लोग सिस्टम पे आएंगे, तो किसी के ब्लॉक के सॉल्व होने की डिफिकल्टी जो है, ब्लॉक मतलब वेरिफिकेशन कि कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनको वेरीफाई करने की जो डिफिकल्टी है, मतलब कठिनाई जो है, वो अधिक हो जाती है।
तो ये आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, इथीरियम नेटवर्क डिफिकल्टी चार्ट, जैसे जैसे ज्यादातर लोग इस फील्ड में एंटर होते हैं, डिफिकल्टी चार्ट बढ़ना स्टार्ट होती है। 2017 के बाद आप देखें, ये देखिए ये डेटा आप, कि कितने ज्यादा लोग इथेरियम की माइनिंग शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग माइनिंग शुरू करते हैं। अब क्या होता है, लोग माइनिंग शुरू करते हैं और रिग लगाना शुरू करते हैं, सबको यही चाह रहे हैं कि हमको भी कुछ इथेरियम जनरेट हो जाए। ये डेटा आप देखिए, अब यहीं पास ये डेटा आप देखिए, ये ये डेटा देखिए, और ये है प्राइस का चार्ट, मार्केट कैप का चार्ट। तो लोग बहुत बड़ी मात्रा में माइनिंग स्टार्ट कर चुके हैं और प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ रहा था। अब क्या होता है कि डिफिकल्टी अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब साधारण भाषा में समझाता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि आपके घर में टुल्लू पंप है या समरसेबल का पंप है, 1 HP का या 1.5 HP का, तो 1.5 HP का मोटर जितना पानी फेंकता है, अब ये समझ लीजिए कि जहां से कुएं से पानी फेंका जा रहा है उस कुएं में तो पानी है, आप आपका एक मोटर है तो आसानी से वो मशीन चल रही है और पानी को फेंक रही है। परंतु अगर उसी कुएं में 50 ठो और मशीन लग जाए तो पानी बट जाएगा। तो आपकी मशीन खींचने का प्रयास तो करेगी तेजी से, लेकिन पानी की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। यहीं पास यही चीज यहाँ पास हो रहा था कि लोग बहुत बड़ी मात्रा में माइनिंग स्टार्ट कर रहे थे और उसके आधार पे प्राइस ऑफ इथेरियम नहीं बढ़ रहा था। तो लोगों का बिजली तो लग रहा था, क्योंकि बेसिकली माइनिंग है तो बिजली तो लग रहा था, लेकिन उसको उनके हिसाब से प्रॉफिट नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद आप देखिए मार्केट जो है अचानक से डिक्लाइन होता है। ये देख रहे हैं आप, 2018 में मार्केट का हाइप बना बहुत तगड़े से, $1,000 को क्रॉस कर गया, और इथेरियम उससे पहले $200 $300 ऐसे ही $100 पे चलती थी। और उसके बाद आप ये डेटा देखिए, लगभग यहाँ से समय देखिए 2018 से लेके ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये 2020, 2 साल का समय, और 2 साल भी नहीं, अभी तो 400 पे ही है। यहाँ पास आप देखिए 2021 में, 21 मतलब कि लगभग 3 साल का समय मार्केट जो है वो बियरिश रहता है। मतलब 3 साल तक मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं होता है। यही चीज आप थोड़ा सा बिटकॉइन के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन इस तरीके से बियरिश नहीं रहता है, लेकिन हम डेटा देख रहे हैं फिर भी। ये डेटा देखते हैं हम, हमारे पास ये है आपका 2018 का समय। देखिए डेटा, बीटीसी की प्राइस $19,000 पे, और उसके बाद देखिए मार्केट लगभग बेरिश रहता है। और ये देखिए आप 2000 और क्या कहते हैं 21 पे फिर ये $32,000 यहाँ तक पहुंचता है। मतलब 3 साल का समय, 3 साल का समय और मार्केट डंप। क्योंकि मार्केट कहाँ पे गया सर, मार्केट जाता है $1,000 पे। देखिएगा फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। एंड वाई द ओरिजिन इज द बेस्ट वन टिल नाउ एज पर द कम्युनिटी सिस्टम में, वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 2018 पे कोई चैट बॉक्स में लिखेंगे ये डेटा या अपने कॉपी पेन में लिखेंगे ये डेटा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 2000 2000 आप लिख लीजिए, 16 में $2, कोई भी लिख लें अपने कॉपी में क्योंकि मुझे बताना आसान पड़ेगा। 2016 $2, और 2018 में $1,000। ठीक है, ऐसे करके डेटा लिख लें। और एक डेटा और लिखें, 2017 में लमसम $250। अब ये डेटा अगर आप लिख लिए हैं तो परसेंटेज अगर डिक्रीज में निकालूं तो 200 डिवाइडेड बाई 1,000 आपका आता है 0.2, मतलब 20%। ये जबकि मैं कम ज्यादा ही बता रहा हूँ, और भी ज्यादा होगा, इंटू 100 कर देंगे आपका लगभग आ जाएगा 20 से 25%, और भी ज्यादा आएगा। तो 20 से 25% का करेक्शन आता है मार्केट में, ज्यादा भी आ जाता है। और उसके बाद ये डाउन होके 3 साल तक मार्केट में कोई मूवमेंट खास नहीं होता है। लोग माइनिंग कर रहे थे, मैं भी माइनिंग कर रहा था उस समय तक, क्योंकि मैं इसके फंडामेंटल को समझ रहा था कि इथेरियम क्या चीज़ है, बिटकॉइन क्या चीज़ है। और जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए थे पूरे मार्केट में हाइप का कि इथेरियम और बिटकॉइन तो रिवोल्यूशनरी चीज़ है, हम खरीद लेते हैं 1,000 पे, और अचानक से देखते हैं कुछ दिन बाद जो मार्केट है वो मार्केट पहुंच जाता है वापस से। देखिए यहाँ पे डेटा $100 पे पहुंचता है। जिस व्यक्ति ने सर यहाँ पास देखिए
1028 1100 1600 और $1160 पे लिया होगा, और अचानक से कुछ दिन बाद दिख रहा है कि वो आपका $100 पे, मतलब लगभग मार्केट जो है 90% डाउन, जिसको हम यहाँ पास अगर डेटा देखें, ब्लड रेड डेटा, मतलब अभी आप ये जो देख रहे हैं डेटा इस तरीके से 28% डाउन, डैश 27% डाउन, उस समय मार्केट जो होता था ये आपका 70% डाउन, 80% डाउन, 90% डाउन। अब जैसे ही ये होता था, ये न्यूज़ में पूरे आर्टिकल छपते थे कि हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि क्रिप्टो मार्केट एक बबल है, बिटकॉइन एक बबल है, खत्म हो जाएगा ये बबल, बर्बाद हो जाएगा, ये चीजें, ये केवल एक स्कैम की जगह है, यहाँ पे केवल एक हाइप क्रिएट किया जाता है, इस तरीके से बोला जाता था। क्योंकि लोग नए थे, उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या करने जा रही है। तो समहाउ वो लोग क्या कहते हैं, कुछ हद तक सही भी थे। अब अगर आगे की डेटा हम देखते हैं, एक मिनट, आगे जब हम डेटा देखते हैं, डेटा लगता है क्लियर हो गया, फिर से ले लेते हैं। 2017, मतलब 2018 के बाद 3 साल का समय बीतता है, और आता है आपके सामने 2021, और मार्केट वापस से पंप करता है। इस समय में अब अगर आप, मैं वापस से डिफिकल्टी का डेटा दिखाऊं, तो लोग निकल गए डर के मारे कि नहीं, $1000 की चीज $200 पे आ गई है, यह $100 पे आ गई है, लोगों ने अपना माइनिंग मशीन बंद कर दिया। अब यहाँ पे डिफिकल्टी वापस से कम हो जाती है, टेरा हैश में होती है डिफिकल्टी। आप जो यहाँ पास ये चीज देख रहे हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ कि वो कैसे नापी जाती है, जैसे मशीन का वहां पास नापा जाता है हॉर्स पावर, तो यहाँ पास ना हैशिंग पावर होता है, तो हैशिंग पावर टेरा हैश में नापी है। ये TH जो लिखा है, एवरेज डिफिकल्टी 1542, उसको बोलते हैं टेरा हैश। तो ये डिफिकल्टी कम होता। अब उस समय मेरी मशीन चल रही थी, मैंने जो कॉन्फ़िगर किया था, और वो मशीन इथेरियम जनरेट कर रही थी, ये, और बिटकॉइन वाली मशीन बिटकॉइन जनरेट कर रही थी। अब सिंपल सा बात है, थोड़े मात्रा में, क्योंकि डिफिकल्टी फिर भी हाई थी। अब मार्केट क्या था कि टूटा हुआ था, और साफ साफ बात है, मशीन जो है, मशीन तो खुद जितना पावर लगना है वो लगेगा ही, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट पे बिलीव कर रहा था कि क्या होने वाला है। और कुछ जो क्या कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क वाले लोग थे, कुछ समय के बाद ही देखिए वापस से डिफिकल्टी वहीं पास आ जाती है जहां पास ये थी। अब इतने समय में क्या होता है, वो अच्छी मात्रा में इथेरियम को या बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। अब इस 3 साल के पीरियड में यही बातें चलती हैं कि ये मार्केट बर्बाद है, ये मार्केट क्या कहते हैं पॉन्जी स्कीम है, यहाँ पास केवल स्कैम होते हैं। अब उसके बाद 2021 के बाद फिर आपके सामने ये डेटा दिखता है, ये देखिए, ये इस तरीके से डेटा कहाँ तक पहुंचता है, मतलब ऑल टाइम हाई लगभग $4537 पे जाता है, ऑल टाइम हाई बनाती है 2021 में। मतलब जो अभी थी डेटा, और ये डेटा देखिए, और अभी भी लमसम इसी के थोड़े से ज्यादा पे डेटा जाती है। और फिर उसके बाद ये मार्क, ये आप देखते हैं, ये बियर जोन, इसके बाद ये थोड़ा कम समय रहता है, 1.5-2 साल तक का समय रहता है, फिर उसके बाद उठती है, फिर इस तरीके से मार्केट जाती है। तो पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक बात बोलना स्टार्ट हो गया कि क्रिप्टो मार्केट 1.5-2 साल के लिए बुल जोन में जाती है, फिर उसके बाद बियर जोन में जाती है। मैं कुछ हद तक इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ हद तक इस बात से मैं डिसएग्री भी करता हूँ, क्योंकि मार्केट हमेशा एक तरीके से नहीं चलती है। कभी ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इस समय में मार्केट बियर जोन में कितने समय तक जाएगी और मार्केट बुल जोन में कितने तरह से जाएगी। अभी जैसे कि आप देखें, 1 लाख, हाँ, आंख आपका $27,000 पे बिटकॉइन चल रहा था। कोई भी व्यक्ति लिखे, यहाँ पास अगर लिखूं मैं, 1,27,000 माइनस 87,000 कर देते हैं, 40,000 लमसम, 40,000 डिवाइडेड बाई, डिवाइड कहाँ गया, डिवाइडेड बाई 1,27,000, ठीक है, इंटू 100, 31% का मार्केट डाउन है बिटकॉइन का, 30% का करेक्शन। जो लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया में हैं, उनके लिए अगर मैं, चलिए यहाँ पास मैं बैंक निफ्टी का डेटा ओपन किया हूँ,
5 मिनट में 0.05 का करेक्शन आया है। निफ्टी में क्या कहते हैं 0.02 का करेक्शन आया है। और ये कौन से हैं, उसके ऑप्शन हैं। अगर मैं डेटा ऑन कर देता हूँ यहाँ पास 1 डे का, तो 1 डे में कुछ खास वही चेंजेस आए हैं। उन लोगों को इस तरह का जो फ्लक्चुएशन है, ये तो स्कैम ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग इस डेटा को स्टॉक मार्केट के चार्ट से कंपेयर करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पास 2%, 5%, 6% डाउन हो जाए, मतलब बहुत बड़ा एक एक मतलब ड्रास्टिक चेंजेस बोला जाता है। बट ये क्रिप्टो मार्केट का सेंटिमेंट्स है। यहाँ पास मार्केट 80% तक टूटते हैं, और 80% टूटने के बाद वो मार्केट अपने प्रीवियस ऑल टाइम टाइम हाई को तोड़ देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से मार्केट, अगर ट्रेडिंग भी होता तो मैं और अच्छे से दिखाता। यहाँ से मार्केट जब यहाँ पास जाता है इस माउस पे, मतलब मार्केट देखिए $4000 से $1000 के भी नीचे चला जाता है। मतलब मार्केट जो है ऑलमोस्ट आपका 50% 70% टूटता है, और बाद में वो फिर क्या कहते हैं 90% के हाई पे चला जाता है। अब आते हैं हम ओरिजिन के डेटा पे। ओरिजिन का जब आप डेटा देखते हैं तो लोग बार बार बोलते हैं, मार्केट में ये प्रश्न आते होंगे कि ये डेटा मतलब कि क्या होता है। थोड़ा सा देखते हैं, वन टाइम का चार्ट ओपन करते हैं हम लोग। ये बोलते हैं ये किस तरह का चार्ट है, ये तो लगातार बियरिश मार्केट को शो कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पास भी फंडामेंटली आपको जानने का प्रयास करना है। फंडामेंटल जानने का ये प्रयास करना है कि ये टोटली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। हाँ, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट तो इथेरियम भी है, बट इथेरियम का चार्ट इस तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये ओरिजिन का चार्ट इस तरीके से क्यों फॉलो कर रहा है? तो देखिए, यहाँ पास क्या होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, जब ओरिजिन अपने कॉन्सेप्ट, अपने व्हाइट पेपर को लॉन्च करती है, तो उससे पहले डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब इथीरियम इस तरह के कॉन्सेप्ट को लॉन्च करती है, तो इथीरियम से पहले दुनिया में इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट लॉन्च नहीं किए जाते हैं। मतलब इथीरियम एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी प्रोजेक्ट था, ओरिजिन भी एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है। अब ओरिजिन जैसे प्रोजेक्ट में क्या होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, आपका फंड लॉक नहीं होता है तो यहाँ पास प्रोजेक्ट को बनाए रखने के लिए शुरुआत में प्रमोटर्स पंप करते ही करते हैं। यही पैटर्न आपको बाकी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स में भी फॉलो दिखेगा। हाँ, ओरिजिन की कॉपी में भी दिखेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट का डेटा यहाँ पास पब्लिकली शो नहीं करना चाहता हूँ। आप स्वयं क्या कहते हैं रिसर्च कर सकते हैं, आपको इसी तरह का लगभग पैटर्न दिखेगा। लेकिन आप यहाँ पे डेटा देखिए, ये डेटा जो मार्केट सैचुरेट हो रहा है। अब यहाँ पास आप देखिए, लोग बोल रहे हैं हम सर $13 पे लिए, $13 से अभी $9-10 है। कल का यहाँ पास उसने अपना डिप बनाया। डिप क्या बनाया? 9 सितंबर समथिंग के करीब में, नहीं 9 सितंबर बोल रहा हूँ, अभी का जो डिप बनाया, कुछ 1 डे का डेटा है ना। एक काम करते हैं, इसको हम लोग 12 आवर का डेटा ले लेते हैं। आने दीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप सभी लोग को कि जिन लोगों ने $13 पे बाय किया, तो $13 13 -9 कितना होता है आपका? करीब 4 डिवाइडेड बाई 13 इंटू हमारे पास 100। $9 पे हालांकि नहीं है, 30% का डाउन। ठीक है, जो आपने इथेरियम और बिटकॉइन में देखा। बट यहाँ पास ये समझिए कि आपके पास एक बिटकॉइन है या एक इथेरियम है, क्या उसकी वैल्यू बढ़ रही है? मतलब क्या टोकन की संख्या बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। यहाँ पास आपके पास टोकन की संख्या लगातार इंक्रीज हो रही है, और टोकन की संख्या जब आपके पास इंक्रीज हो रही है, तो क्या उस टोकन की संख्या इंक्रीज के साथ आपको सेकंड चीज क्या चेक करना चाहिए? आप जाएं अपने ओरिजिन के डैशबोर्ड में, इसको चेक करें आप।
RFE वैल्यू, रिस्क फ्री वैल्यू, ये रिस्क फ्री वैल्यू से ही जो आपके एलजीनेस टोकन है वो मिंट होके बाहर आते हैं। क्या इसकी वैल्यू बढ़ रही है? अभी मैं आपके सामने डेटा बताता हूँ। जस्ट 5 दिन पहले तक ये जो वैल्यू थी, ये वो 64 करोड़ डॉलर के समथिंग थी। आज ये 73 करोड़ डॉलर को भी क्रॉस कर चुकी है। इसके बाद आप एक ये डेटा देखा करें, एक ये डेटा देखा करें। इसके बाद आप इस डेटा को भी देख सकते हैं। मेन है कि आप ये डेटा देखें, RFE वैल्यू, और आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट, ये डेटा आपके पास किस तरीके से बढ़ रही है। अगर ये डेटा आपके पास बढ़ रही है, आपने यार $13 पे या $14 पे या $25 पे कितने फंड लगा दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, चलिए मैं बहुत हाइपोथेटिकल बात करूं, 1 CR लगा दिया आपने, 2 CR लगा दिया आपने, 2 CR आपने लगाया $13 पे, या 1 CR से लेते हैं, 1 CR आपने लगाया $13 पे, और मार्केट क्रैश होके पहुंचती है $10 पे या 9.8 पे, लगभग 20% का करेक्शन। तो आपकी वैल्यू हो गई 80, मतलब कि 80 लाख की वैल्यूएशन हो गई। अब 80 लाख की आपकी वैल्यूएशन हुई, लेकिन आपके पास जो टोकन बढ़ रहे हैं उस टोकन के हिसाब से यहाँ पास कितने बाय सेल बढ़ रहे हैं, और कितने लोग क्या कहते हैं उस चीज को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मतलब कितने लोग और बाय कर रहे हैं। यहाँ पास तो डेटा हम देख ही सकते हैं। डाई को हमने लगा लिया यहाँ पास। आपने 1 CR किया था तो 1 CR कर लीजिए आपके हिसाब से। अब 1 CR कोई कर रहा है, मैं हाइपोथेटिकल बात ले लिया हूँ, इतना आसान बात नहीं 1 CR कर देना। लेकिन लोग तो यहाँ पास है ना, जो लोग क्रिप्टो मार्केट को 2000, एक्चुअल में बात करूं 17 से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि आप मार्केट में उस समय आ गए थे तभी समझ रहे हैं। मैं भी मार्केट में क्या कहते हैं 2017-16 से ही आया हूँ, लेकिन मैं मार्केट के डेटा को, बिटकॉइन के डेटा को तो 2013 से क्या कहते हैं चेक कर रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से नॉलेज को देखूं मैं, इस तरीके से चीजों को लूं मैं, तो लेने के बाद जब मैं अपना कैलकुलेशन करूंगा, रिस्क कैलकुलेशन करूंगा, तो मुझे ये समझ आता है ये तो कुछ भी नहीं है। ये डेटा आपके सामने इस तरीके से परचेस हो रहे हैं ना, ये सब क्या आपके सामने बाय हो रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये C4 वाला एड्रेस है सर, ये MM वाला एड्रेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे एड्रेस हैं जहाँ से बाय एंड सेल होते रहते हैं। तो क्या उन लोगों का पैसा पैसा नहीं, उन लोगों का भी पैसा है, क्योंकि वो ये चीज चेक करते हैं कि मैंने जो फंड लगाया है उस फंड के हिसाब से जब मेरा फंड मल्टीप्लाई होगा, तो मैं अपना जब पैसा निकालूंगा तो उसके लिए सिस्टम के पास कितना फंड रिजर्व में है। रिजर्व में है मतलब अब ये वैल्यू कितनी है। ये वैल्यू तो यूज ही नहीं होगी, एक्चुअल में वैल्यू यूज होगी कौन सी, ये वैल्यू तब यूज होगी जब मार्केट एकदम 99% टूट जाए, $1 के आसपास आ जाए, वो फंड यूज होगी ये वाली। ये जो आप लिक्विडिटी देख रहे हैं ये वाली, और ये भी एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में आपके पास यूज होगी ये वाली डेटा कि डाई कितना है उसके पास, 226.31 मिलियन। हम लोग अगर पूरे क्या कहते हैं कुछ लोग का मिला के 1 CR भी कर लें तो भी हमारे पास 1 CR का मान लेते हैं 5 CR हो रहा है। वो वो लिक्विडिटी यहाँ पास क्या कहते हैं, ये भी डेटा देख लीजिए, ये लिक्विडिटी भी दिखाता हूँ। ये आपको क्या दिख रहा है, 46.6 मिलियन। ये ऑफिशियल लिक्विडिटी मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 घंटे का, जो डाई से और USDT से केवल ट्रेड हो रहा है। और जो ज्यादातर लोग जो क्या कहते हैं P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपस में खरीदी बिक्री कर रहे हैं, वो भी तो ट्रेड है। वो ट्रेड इसकी तुलना में 1.5 से 2 गुना ज्यादा होगा। तो अगर मैं उस ट्रेड को भी अगर कंसीडर कर लूँ तो 100 मिलियन के लमसम हो जा रहा है। 100 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम। आप क्रिप्टो के और प्रोजेक्ट्स देखें, नॉन कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स देखें, मतलब आसपास भी नहीं टिकेंगे 100 मिलियन के ट्रेडिंग वॉल्यूम, जिस ट्रेडिंग वॉल्यूम पे यहाँ पास है। और ज्यादातर लोग इस मामले में पैनिक हो जाते हैं कि रेट प्राइस गिर रहा है। अरे रेट प्राइस का मैकेनिज्म नहीं है मैकेनिज्म मैं बोलता हूँ, लेकिन आपने कैलकुलेशन किस आधार पे किया। प्लान रिप्रेजेंटेशन के समय तो आप लोग अच्छा कैलकुलेशन करते हैं सभी लोग, कि रेट $2 पे भी चला जाएगा, $1 पे भी चला जाएगा तो भी लॉस नहीं होगा। और जब मार्केट क्या कहते हैं थोड़ा सा टूटने लगता है तो आप लोग पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि आप क्रिप्टो की हिस्ट्री को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं। तो अगर इस तरह से आप नहीं समझते हैं तो क्रिप्टो मार्केट से निकल जाएं आप लोग। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। देसी भाषा में रखूं तो कलेजा क्या कहते हैं टाइट रखना पड़ेगा आप लोग को, हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों की। क्योंकि लोग ऐसे हैं कि पैसा भी बनाना चाहते हैं और रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है भाई।
हर जगह क्या कहते हैं आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, और वो भी तब जब यहाँ पास इतनी हैवी लिक्विडिटी आ जाती है, जब यहाँ पास इतना हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम आ जाता है, और उस हिसाब से मार्केट करेक्शन नहीं होता है जिस हिसाब से मार्केट उधर करेक्ट होता है। तो और अभी आप वापस से देखिए ये डेटा, गई 80,000 के नीचे गई बीटीसी, और फिर से देखिए डेटा कहाँ पास हो गए। तो अभी तो फिर से लोग यूट्यूब में वीडियो बनाना शुरू हो गए, ये लगता है बियर मार्केट में एंटर नहीं होगी क्या, हमको खरीदना था। और जब रेट डाउन हुआ था ना, अब तो बिटकॉइन खत्म हो गया, अब तो क्रिप्टो मार्केट बर्बाद हो गया। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन बता रहा हूँ, जो लोग अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया, उन्होंने फायदा देखा। आ, चलिए ये डेटा भी मैं बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे की बात बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है क्या लोगों को? मैं सेकंड रीजन बता रहा हूँ मार्केट क्यों टूटा था, क्रिप्टो मार्केट ऑल ओवर बताऊं, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों को? आप ये बताएं कि इसके बाद भी आप लोग को घबराहट है कि मार्केट क्यों डाउन होता है $9 पे, $13 पे? तो डेटा पीछे करें। लोगों को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, और यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो। अमरदीप सर। यस सर, क्लियर है सर। ओके। सेकेंड रीजन था मार्केट के गिरने का, यूएसए में क्या होती है, 3 एक्ट पास हुए, जिसमें से दो एक्ट सबसे पावरफुल थे, एक जीनियस एक्ट और एक स्टेबल कॉइन का एक्ट। जब ये दोनों एक्ट पास होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति से पहले वो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने अपना एक कॉइन स्टार्ट करवाया, उनके परिवार के लोगों ने, द ट्रम्प कॉइन। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो डोनेशन देना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो डोनेशन फंड किस रूप में दें जिसमें आसानी से ट्रैक ना हो सके, क्योंकि उनके देश के अपोजिशन भी है। तो एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म निकाला उन्होंने कि तुम मेरे ट्रम्प कॉइन में इन्वेस्ट कर दो पैसा। अब लोगों ने बड़ी बड़ी मात्रा में ट्रम्प में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। डोनाल्ड ट्रम्प के पास चले गए यूएसडीटी। यूएसडीटी चलने के बाद ट्रम्प कॉइन का हाइप बनता है, और उनकी जो नीतियां थी, जो वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाली नीतियां थी, टैरिफ लगाने वाली, वो उस तरीके से चली नहीं। अब जब चली नहीं, उनके पास फंड भी आ गया, तो उनके थोड़े से पॉलिटिकल, जो अभी वहां पास छोटे इलेक्शन हुए थे, लोकल इलेक्शन, उनमें काफी उनको हार का सामना करना पड़ा। अब सिंपल सा बात है यहाँ पास, एक रीजन तो ये हुआ डोनाल्ड ट्रंप वाला। सेकेंड रीजन ये हुआ, वर्ल्ड के टॉप 10 लेवल की या टॉप 20 की जो टेक्निकल कंपनियां, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी, ये अमेजोन, ये सब कंपनियां, क्या सारी कंपनियां एआई के डेवलपमेंट में कूद गई। एआई के डेवलपमेंट में क्यों कूद गई? क्योंकि एआई का हाइप क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, और है भी एआई का हाइप, एआई के ऊपर काम हो भी, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी है। अब ये कंपनियां एक और दिमाग लगाती हैं, ये कंपनियां बोलती हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, गूगल बोलती है ओपन एआई को, एक काम करो यार, तुम ना मेरे शेयर्स में इतने बिलियंस ऑफ डॉलर डाल दो, ओ मतलब इन्वेस्ट कर दो, तो गूगल का शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। और ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी बोलते हैं, ठीक है, तुम भी मेरे में इतना डाल देना। तो ये आपस में क्या होने लगता है मैनिपुलेशन शुरू होता है कि आप यहाँ पास पैसा डाल दें, वो यहाँ पास पैसा डाल दें। इस तरीके से अगर आप पैसा डालेंगे तो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा कि दिखेगा कि बहुत तेजी से क्या कहते हैं मार्केट अप हो रहा है। किसका? ये टॉप लेवल की कंपनियां जो एआई के ऊपर काम कर रही हैं। तो क्योंकि अब ये क्रिप्टो के रूप में जा रही है, और नॉर्मल स्टॉक मार्केट के भी रूप में जा रही है, यूएस के स्टॉक मार्केट मतलब नेस्डेक में जाके आप ये डेटा देख सकते हैं। तो वर्ल्ड के लोग भी ये सोचने लगे कि यार हम इन्वेस्ट कैसे करें, तो हम क्रिप्टो के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टॉप लेवल की कंपनियां थी, ये कंपनियां क्रिप्टो में भी पैसा डाल रही थी ईटीएफ के माध्यम से। तो रिटेलर्स जो है हमारे जैसे, आपके जैसे लोग, इन लोग भी पैसा डालने लगे। अब क्या होता है कि ये बात लीक हो जाती है थोड़ा सा, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करते हैं कि डोनेशन लेते हैं क्रिप्टो के माध्यम से अपने पार्टी को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। चाहे यूएसए जिस तरीके से भी डेवलपमेंट करे या ना करे, अपना उनका डेवलपमेंट हो। और ये जो यूएस की टॉप लेवल की कंपनियां, वो भी एक फायदा उठाती हैं कि आपस में ही उन लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे की खरीदी बिक्री शुरू कर देते हैं, जिसको इनसाइड ट्रेडिंग भी बोलते हैं हम लोग। और ताकि मार्केट का मतलब प्राइस जो है वो मैनिपुलेट किया जा सके, और ओवर प्राइस किया जा सके, ओवर हाइप बनाया जा सके। अब ये डेटा कुछ समय बाद रिलीज हो जाती है। तो रिलीज हो जाती है तो वर्ल्ड ये देखता है कि यार दुनिया के जो टॉप लेवल के
कंपनीज हैं, टेक्निकल कंपनीज, टेक कंपनी, जो एआई के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर और आपका क्वांटम के ऊपर और नैनो रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सब तो यूएस की कंपनी है। तो ये वर्ल्ड से सारा पैसा खींच के तो यूएस में ही जा रहा है। तो ये तो फिर हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, अमेरिका के ऊपर कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो लोगों ने क्या किया, फिर थोड़ा सा पैसा निकालना शुरू किया इन कंपनियों के शेयर्स से। अब सबसे पहले अमेरिकन स्टॉक मार्केट टूटती है। फिर अमेरिकन स्टॉक मार्केट के बाद ट्रम्प की बात रिलीज हुई कि उन्होंने इस तरीके से क्रिप्टो के लिए क्या किया है, क्रिप्टो के माध्यम से स्कैम करने का प्रयास किया कि सारा फंड उनके पास आ जाए, क्योंकि उनके पास तो यूएसडीटी आ गई। अब यूएसडीटी से वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जब ये सब मार्केट में बात रिलीज होती है, ये है, तो फिर क्या होता है, मार्केट टूटना स्टार्ट होती है। तो जब मार्केट टूटना स्टार्ट होती है, तो अब सारे लोग, क्योंकि हमारे देश की मीडिया, बाहर की मीडिया, देखा बिटकॉइन तो खत्म हो गया, बिटकॉइन कहाँ 1 लाख से 1,27,000 डॉलर पे था, अब 80,000 के नीचे आ गया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इन सभी चीजों में इन्वेस्ट मत करें। और यही जब मार्केट, जब बिटकॉइन 90,000 के नीचे था, 1 CR के ऊपर हुआ, तो सारे यूट्यूबर्स या बाकी सब लोग जो इस फील्ड के डीप को उतना नहीं भी जानते हैं, वो सब लोग, देखिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर लीजिए, बिटकॉइन में के ईटीएफ में डाल लीजिए, क्रिप्टो के टॉप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, ये आपका पैसा 1 साल में, 2 साल में 300% का रिटर्न दे देगा, ये सब चीजें हो जाएंगी, ये सब बोलने लगते हैं। और उसके बाद जब मार्केट खराब होता है, तो जो लोग क्रिप्टो को नहीं भी समझते, ना सेंटिमेंट्स को जानते हैं, ना टेक्नोलॉजी को जानते हैं, है ना उसके बियर एंड बुल जोन को जानते हैं कि मार्केट किस तरीके से बुल मार्केट में जाती है, किस तरीके से फिर कुछ समय के लिए बियर मार्केट में जाती है, फिर अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ती है, और फिर से बुल एंड बियर का एक पैटर्न फॉलो करती है। वो सभी लोग, वो पूरे क्रिप्टो तो ट्रम्प का धोखा है, इस तरह के मार्केट, इस तरह के वीडियोस वायरल होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति पहली पहली बार क्रिप्टो की फील्ड में आता है, चाहे वो ओरिजिन एलजीएनएस के माध्यम से आए, चाहे वो व्यक्ति क्या कहते हैं बिटकॉइन या इथेरियम के माध्यम से आए, या फिर बहुत तरह के स्कैम प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि मार्केट ओपन है, डेमोक्रेसी है, उस माध्यम से आए, इस तरह की चीजें होते हैं, वो डर जाता है भाई, और वो अपना रिसर्च नहीं करता है। अब उसका अपना रिसर्च नहीं कर पाना, अज्ञानता, उसके पैसे को डुबा देती है। और जो लोग इस मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझ रहे हैं और पुराने हो रहे हैं, वो पैसा कमा लेंगे। और यही कहा जाता है कि वर्ल्ड में पैसा 5% लोगों के पास ही रह जाता है, बाकी के 80 से 95% लोग हर जगह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो कृपया इस तरह से केवल लोगों के कहने पे ना जाएं, अपने सेंटिमेंट्स को फॉलो करें। तो दूसरा रीजन हुआ ट्रम्प का, इस तरह से, तो ट्रम्प ने जो इस तरीके से किया, तो उससे पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया जाता है, अब बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ट्रम्प साहब नहीं थे जब 2000 क्या कहते हैं 17 में डेटा इस तरीके से डाउन हो रही थी, और उनके कहने या ना कहने पे ये पैटर्न पूरी तरह से फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि पूरी तरह से ये उनका कंट्रोल नहीं है। उनका कंट्रोल मान लेते हैं ट्रम्प कॉइन पे था, लेकिन उनका कंट्रोल बिटकॉइन पे नहीं है उस तरीके से। लेकिन लोग और क्रिप्टो को भी उसी तरीके से बदनाम कर देते हैं। ये तो ठीक उसी तरह की बात हुई कि आपके बगल में आपने कोई प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट में कोई विवाद निकल गया, तो आपका पड़ोसी भी प्लॉट नहीं खरीदेगा क्या? क्योंकि आपने तो बोले नहीं, जमीन उमीन मत खरीदो, जमीन खरीदने से विवाद हो जाता है, कोर्ट कचहरी हो जाता है, तो दुनिया के सारे जमीन खराब हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग उसी तरीके से सोच लेते हैं, और ये आपकी अज्ञानता ही आपको पैसे कमाने से रोक रही है। आप अपना जीवन स्तर उठा सकते हैं, आपके सामने इस तरीके की प्रॉपर चीज है, तो सही से जाएं। अब जहां पास, जब जब से ये डेटा आई है, ओरिजिन की डेटा, आप देख रहे हैं कि लगातार आपका प्रोजेक्ट इंक्रीज ही हो रहा है। मुझे आज भी याद है, अमरदीप सर, आपको याद होगा कि नहीं, जब मैंने पहला सेशन लिया था ग्रो टुगेदर का, और वो वीडियो अगर आपके पास कहीं होगा, तो उस समय का वीडियो आप कभी दिखाने का प्रयास करें स्क्रीनशॉट में। यहाँ पास मैंने लिक्विडिटी 30 मिलियन की हुआ करती थी, 30 मिलियन की लिक्विडिटी हुआ करती थी, और यहाँ पास पूल डाई आपके पास केवल 10 से 15 मिलियन हुआ करते थे। और उस समय भी मैं बताता था कि काफी बड़ी लिक्विडिटी है, और उस समय इतने होल्डर्स नहीं हुआ करते थे, काफी कम होल्डर्स थे, 6 7 8 लाख होल्डर्स हुआ करते थे, बहुत थे। तो आज जिस हिसाब से होल्डर्स बढ़े, उस हिसाब से लिक्विडिटी बहुत बड़ी है भाई, यहाँ पास भी पूल डाई बहुत बड़ा है, लेकिन लोग डर जाते हैं। इस तरीके से ना हो। ये उस समय ये जो टोटल मार्केट कैप था, ये मार्केट कैप भी आपका 50 मिलियन से ज्यादा नहीं था,
याद है क्या अमरदीप सर आपको डेटा, जब मैंने पहली बार और आपका सेशन, आपके ग्रो टुगेदर में एक सेशन लिया था, जी जी सर, सही है सर। तो उस समय से लेके अभी तक मैं चीजों को देख रहा हूँ कि लगातार इसकी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ रही है। ये डेटा आप इसके एक्स हैंडल से पढ़ा करें सर। एक मिनट, हम ओपन करते हैं ओरिजिन। एक बहुत ही अच्छा कोटेशन आया ओरिजिन का। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, वो जो लोग ओरिजिन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इस स्टेटस को जरूर लगाएंगे। मैं एक डेटा दिखाता हूँ, इतना बेस्ट कोटेशन था ओरिजिन के द्वारा। एक मिनट, ये पढ़िए, मजेदार चीज है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। द फ्रीडम करके कुछ था, एक मिनट। बोर तो नहीं लग रहा आप सभी लोगों को, क्योंकि बात टेक्निकल, हम ज्यादा डीप में जा रहे हैं। नहीं हाँ सर, ये बोर है। बिल्कुल नहीं लग रहा है, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग आप दे रहे देखिए हैं। ये मैं चाहता हूँ ये सभी लोग इसको हिंदी में अनुवादित करके या अंग्रेजी में, दोनों रूप में लगाएं, नहीं तो मैं आप लोग के लिए कर दूंगा। फ्रीडम इज नो लॉन्गर अ प्रिविलेज, इट्स अ रिटेन इनटू द कोड। स्वतंत्रता जो है, मतलब इसको मैं आपके लिए पहले समझा देता हूँ। देखिए, आप प्रकृति के नियम को जाने या ना जाने, आप गुरुत्वाकर्षण को जाने या ना जाने, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जाने या ना जाने, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाती है, किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो होती है, आप या जाने या ना जाने, वो नियम रिटन है, वो नियम प्रकृति में लिखा हुआ है, और उस नियम को बदला नहीं जा सकता। तो हमारे जानने या न जानने से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरीके से ओरिजिन ने जो नियम लिखा है लोगों ओ के सहमति से, कॉन्सेप्ट से, वही आपकी स्वतंत्रता निर्धारित करती है। तो फ्रीडम इज नो लॉन्गर अ प्रिविलेज, इट्स अ राइट, मतलब ये आपका अधिकार है जो कि नियमों में प्रतिपादित है। बहुत ही गजब का, देखिए ओरिजिन ना बहुत ही ना इनक्रिप्टेड वे में बहुत कुछ बोल के जाती है। ये है, तो ये गजब की चीजें हैं। इन सभी चीजों को आप जब पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बड़ा होता है। अभी हाल फिलहाल का डेटा मोनिका मैडम ने ग्रुप में डाला था, अमरदीप सर ने भी डाला था, और भी लोग डाले थे। अच्छा लगता है जब आप लोग करते हैं। व्हेन एल्गोरिदम ignites market and the trust fuel civilization। बहुत इनक्रिप्टेड वे में बहुत गजब की चीज लिखी है। एल्गोरिदम मतलब नियम। जब नियम मार्केट में एक भूचाल लाती है, मार्केट में एक आग पैदा करती है, और वो आग क्यों पैदा करती है? क्योंकि सिविलाइजेशन, मतलब कि जो सभ्यता है, वो, हम किस सिविलाइजेशन की बात करें, ओरिजिन किस सिविलाइजेशन की और किस सभ्यता की बात करें? डिजिटल सिविलाइजेशन, जहां पास लोग आज तक केवल ठगाए ही हैं। क्या ठगाए हैं? कि एक कॉइन में पैसा डाला जाता है और वो पैसा निकल के रग पुल करके बाहर निकाल दिया जाता है, या हम केवल भेड़ चाल में पैसा डाल देते हैं और मार्केट क्रैश हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पास क्या देख रहे हैं कि हमारा पैसा जब हम डालते हैं, हमारा जब फंड हम डालते हैं, तो जो नियम है जिसके हिसाब से वो प्रति 8 घंटे में आपको जो वो इंक्रीज करके दे रहा है डेटा, उसके बाद आप कुछ समय का धैर्य रखिए। मतलब ये प्रकृति का नियम है, सब में समय लगता है, आप धैर्य रखें। धैर्य रखने के बाद आप लॉस नहीं खाएंगे। और ये चीज तो देखा ही जा रहा है ना, कि चाहे आप $84 पे लें, चाहे आप $24 पे लें, चाहे आप $9 पे, अगर आप में धैर्य है तो आप यहाँ पास बिल्कुल पैसे बनाएंगे। और बाकी सब इंजीनियरिंग मैकेनिज्म तो लगी हुई है। अगर कुछ उस तरह से चीजें होंगी तो हम उसको स्टडी करके बताने का प्रयास करेंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस की तरह बढ़ रहा है, जिस तरीके से क्या कहते हैं बाकी चीजें बढ़ती हैं। तो इसीलिए ये डिजिटल सिविलाइजेशन की बात करते हैं। तो ये बोलते हैं इग्नाइट्स मार्केट। मार्केट को तो वो क्या कहते हैं, हवा देती ही है, बढ़ोतरी देती ही है। और जो लोगों का विश्वास है वो विश्वास इस सभ्यता को और आगे की ओर ले जाता है। अब ओरिजिन बिकेम द हॉटेस्ट नेम ऑन चेन। ऑन चेन का मतलब द ब्लॉक चेन। ऑन चेन मतलब कि जहां पे हम डेटा को भेजे, मतलब पैसा आपने या फिर कोई ट्रांजेक्शन किया, तो ट्रांजेक्शन को हम देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आरबीआई ने 500 रुपए के कितने नोट छापे हैं, ये हम नहीं जानते हैं।
कोई आरटीआई लगाती है तो मे भी क्या कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लगाती है, तो हो सकता है आरबीआई वो डेटा दे, या फिर सरकार ये बात बोल के रोक भी सकती है कि ये देश के फाइनेंशियल सिस्टम और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम आपको ये डेटा नहीं बता सकते कि 500 रुपए के कितने नोट भारत देश में सर्कुलेशन में है। बट ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन में कितने बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन आज हुआ है, कितने एलजीएनएस का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सब देख सकते हैं। तो ये सब डेटा को ऑन चेन डेटा कहते हैं। अब उस ऑन चेन डेटा में मतलब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में ओरिजिन बिकेम द हॉटेस्ट नेम ऑन चेन। मतलब कि आज बहुत सारे लोग इसके बारे में सर्च करें। ये काफी गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में जुड़े हैं जो प्रोजेक्ट आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन स्तर को बदलने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। तो आप अपना खुद का कैलकुलेशन करें। केवल मार्केट या फिर केवल लोगों के कहने पे आप ना जाएं। आप लोगों की सुने समझे, परंतु डिसीजन आप अपना लें। तो ये मार्केट उस तरीके से पैनिक होने का नहीं है। मैंने जो आप लोग को दिखाया कि ये एक साइकिल है, एक नेचुरल तरह की चीज़ है जो कि होते हैं। कोई चीज़ हमेशा ऊपर की ओर नहीं जा सकती है। हमेशा मार्केट में इस तरह के नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ आएँगे, परंतु अगर आप सही तरीके से समझेंगे, तो आप पैनिक नहीं होंगे और आप लॉस में नहीं जाएँगे। के हिसाब से मैंने थोड़ा-सा बताने का प्रयास किया है कि मार्केट नेगेटिव नहीं है। अगला प्रश्न लेना चाहेंगे अमरदीप सर? जी सर, थैंक यू सो मच। हेलो। बहुत ही अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया, इतने लॉजिकल डाटा के साथ कि काबिले तारीफ है सर। और आपकी स्टडी तो, और सभी लोग जरूर थैंक यू बोले, सर ने इतने वैलिड लॉजिकल वे में आपको आंसर दिया है। ठीक है। और बिल्कुल सही है सर, जो आपने सारी चीजें जो बताई हैं बिल्कुल डेफिनेटली 100% सही